आज हम लोग भारत की जनगणना पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कमेंट में। आपका ऑप्शन बी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? आपका ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना शुरू। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? मतलब कि नियमित जनगणना कब से शुरुआत की गई थी? तो 1881, ऑप्शन बी। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आस्था नाम रखा गया था। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान पर चीन और द्वितीय स्थान पर अपना भारत है। छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़, ऑप्शन डी, यानी 121.05 करोड़। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। आपका ऑप्शन बी 17.5%। आठवां प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनाकिंकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर जनाकिंकी पूछा है और कभी कभी जनसंख्या विभाजन पूछ लेता है, तो बात एक ही है। ऑप्शन ए 1921 में जनसंख्या विभाजन वर्ष। 10वां प्रश्न, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो। प्रश्न नंबर 11 पर आ गए। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना थी। आपका ऑप्शन सी, और ऐसे 15वीं थी लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये 7वीं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो सभी को मालूम होगा, ऑप्शन डी 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। आपको जाना नहीं है अभी और क्वेश्चन कराएंगे। आइए पहले एक आपको शायरी सुनाते हैं। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। मेहनत करते रहिए, आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी ना? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पर बिहार है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य? ऑप्शन ए सिक्किम। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से और सबसे छोटा सिक्किम। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? अभी बताया, तृतीय स्थान, ऑप्शन सी। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र और इसके बाद आपका बिहार तीसरे स्थान पर है। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो आपका ऑप्शन सी 16.5%। 17 नंबर प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है? अभी इसके पहले सवाल करवा चुके हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न पर आ गए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है? उसके पहले पूछा गया था बड़े, और यहाँ पर अब छोटे राज्यों का सही क्रम पूछा, तो सबसे छोटा सिक्किम, फिर मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा? इसके पहले पूछा गया था सबसे बड़ा दिल्ली, इस बार पूछ लिया गया सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो बनता है।